हाय फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंस बिटवीन शेपर एंड प्लेनर के बारे में डिस्कस करेंगे और क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म शेपर प्लेनर मशीन पे जो अप्लाई किया जाता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो शेपर और प्लेनर जो मशीन है दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है कि जॉब जो है शेपर मशीन में फिक्स बेड में बंधा होता है। जो वर्क पीस बंधा होता है शेपर मशीन पे वो फिक्स बेड पे बंधा होता है। मीन्स वर्क पीस मूव नहीं करता, रोटेट नहीं करता है वर्क पीस। जबकि प्लेनर मशीन में जो वर्क पीस होता है, जॉब होता है, वो हॉरिजेंटल मूविंग टेबल पे बंधा होता है। फर्स्ट जो है डिफरेंस ये हो गया। इसमें जो है फिक्स बेड में बंधा होता है, ये मूविंग टेबल पे बंधा होता है। इसमें जो है केवल स्मॉल जॉब, छोटा वर्क पीस ही जो है तैयार कर सकते हैं। छोटा वर्क पीस पे जो है वर्किंग कर सकते हैं, शेपिंग कर सकते हैं। जबकि प्लेनर मशीन पे बड़े बड़े जॉब, बड़े बड़े जो है वर्क पीस पे जो है प्लेनिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े वर्क पीस की जो है फिनिशिंग कर सकते हैं। तीसरा अंतर है कि कटिंग स्पीड जो होता है शेपर मशीन पे वेरी करता है। कटिंग स्पीड जो है अलग अलग स्ट्रोक में वेरी करता है शेपर मशीन में। जबकि प्लेनर मशीन में कटिंग स्पीड जो है ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है। एक जैसा स्पीड जो है एक जैसे स्पीड से जो है टूल कट करता है। इसके बाद है चौथा अंतर कि मशीनिंग के दौरान सिंगल टूल, एक ही टूल इस्तेमाल किया जाता है। जो टूल पोस्ट है उसमें एक ही टूल बंधा होता है इसमें। जबकि प्लेनर मशीन में दो या दो से अधिक टूल जो है यूज किया जा सकता है। और लास्ट इसका अंतर, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में आ सकता है, तो द स्ट्रोक लेंथ इज स्मॉल। स्ट्रोक लेंथ जो होता है शेपर मशीन में वो स्मॉल होता है, क्योंकि स्मॉल साइज का वर्क पीस इस पे फिनिशिंग करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसलिए जो है स्ट्रोक का जो साइज हो, लेंथ होगा वो भी कम होगा, छोटा होगा। इसमें जो है स्ट्रोक साइज या लेंथ जो है क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये थे शेपर और प्लेनर के बीच डिफरेंस। इसके बाद है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अप्लाइड टू शेपर एंड प्लेनर मशीन। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों इस्तेमाल करते हैं पहले ये जानते हैं। जैसे हम जानते हैं, कल की क्लास में डिस्कस हुआ था कि शेपर और प्लेनर मशीन पे जो रिटर्न स्ट्रोक होता है, यानी बैकवार्ड स्ट्रोक या रिटर्न स्ट्रोक, वह जो है आइडल स्ट्रोक होता है। उस दौरान जो है कटिंग नहीं होती, प्लेनिंग वर्क नहीं होता उस दौरान। तो वह जो है इसलिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाते हैं, ताकि जो है जो शेपर या प्लेनर टूल है, प्लेनिंग या शेपिंग टूल है, वो जो आइडल स्ट्रोक है वो कम हो जाए। टाइम बहुत कम टाइम में जो है आइडल स्ट्रोक कंप्लीट हो जाए और फॉरवर्ड स्ट्रोक फिर वर्क करना शुरू कर दे। मीन्स जो आइडल स्ट्रोक का जो टाइम इलेप्स होता है वो कम करने के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है। तो जान लेते हैं फिर। द रैम होल्डिंग द टूल मेक्स द रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट इन ए स्टैंडर्ड शेपर। मेटल इज कट इन द फॉरवर्ड स्ट्रोक। अभी बताया कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल कटिंग होती है। वाइल द रिटर्न स्ट्रोक गोज आइडल। रिटर्न स्ट्रोक जो है आइडल जाता है, उसमें कटिंग नहीं होती। नो मेटल इज कट ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद टू रिड्यूस द फुल मशीनिंग टाइम। फुल मशीनिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए यह आवश्यक है कि जो टाइम लग रहा है रिटर्न स्ट्रोक का उसको कम कर दिया जाए। तो
तो इसी पर्पस से क्या करते हैं, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है। तो द शेपर मैकेनिज्म शुड बी सो डिजाइन दैट इट कैन अलाउ द रैम टू मूव एट ए स्लोअर स्पीड ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक। मीन्स आगे का जो स्ट्रोक है, कटिंग स्ट्रोक है, उसकी स्पीड तो स्लो हो जाए, और जो बैकवर्ड या आइडल स्ट्रोक जो है, रिटर्न स्ट्रोक जो है, उसकी जो स्पीड है वो हाई हो जाए, ताकि जो जल्दी से जो है वो रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट कर ले और कटिंग हो सके तरीके से। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए द क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज यूज्ड। इसके बाद है वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज्ड ऑन शेपर एंड प्लेनर। शेपर और प्लेनर मशीन में वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो एंगल प्लेट है, यह जो है 2 प्लेट कनेक्टेड होता है 90 डिग्री पे। इसमें जो है एंगल पे अगर कट करना हो वर्क पीस, या फिर सेट करके जो है इस पे फिनिशिंग करनी हो वर्क पीस की, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप ब्लॉक्स है, स्टेप टाइप की बनी होती है, इसमें मेटल कटिंग कर करके। यह जो है हाई स्पीड स्टील का बना होता है, और इस पे जो है वर्क पीस को सेट करके कटिंग करने में जो है आसानी होती है। फिर है एडजस्टेबल ब्लॉक एंड टी स्लॉट क्लैंप। एडजस्टेबल ब्लॉक ये है, इसमें जो है इसको टाइट करते हुए यहाँ पे इस जगह वर्क पीस को बांधा जा सकता है, तो कटिंग के लिए ये जो है एसेसरी टाइप का काम करता है। टी स्लॉट क्लैंप, यह जो है टी स्लॉट के लिए, जैसे टी स्लॉट बना होता है, उसमें वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए टी स्लॉट क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्लेनर जैक है, क्लैंप और टी बोल्ट है, भी ब्लॉक है, ये चीज़ें भी वर्क होल्डिंग डिवाइस शेपर मशीन में जो है इस्तेमाल होता है। इसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर एंड प्लेनर। शेपर और प्लेनर की जो स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह से, किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑफ रैम। रैम की जो है स्ट्रोक की जो मैक्सिमम लेंथ है, टेबल की जो साइज है मैक्सिमम साइज, उसके हिसाब से करते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ ड्राइव, चेन ड्राइव है या गियर ड्राइव है या बेल्ट ड्राइव है, इन सब पे भी जो है डिपेंड करता है। या हाइड्रोलिक ड्राइव है, तो टाइप्स ऑफ ड्राइव के हिसाब से स्पेसिफिकेशन की जाती है। पावर इनपुट, पावर इनपुट जो है कितना वोल्ट ले रहा है पावर। उसके बाद है फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, कितना जगह जो है ज़रूरत पड़ेगा, कितना जो है नीचे बेस की जो लेंथ है वो कितनी है, तो इसके हिसाब से। वेट ऑफ मशीन, मशीन की जो वजन होती है उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन की जाती है। कटिंग टू रिटर्न स्ट्रोक रेशियो, कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का जो रेशियो है वो कितना है, इस पे भी स्पेसिफिकेशन करते हैं। फिर फीड पे भी कि कितना फीड रेट है। तो इस तरह से शेपर मशीन जो है, शेपर मशीन की जो है स्पेसिफिकेशन की जाती है। अब प्लेनर मशीन की जान लेते हैं। प्लेनर मशीन पे जो है कुछ चीज़ें सेम है, बाकी डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम, जो 2 कॉलम है उसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कॉलम होता है। ये मशीन जो है इस तरह से बनी होती है, रैम के साथ लगी होती है, ये कॉलम खड़ा होता है, इसके साथ स्क्रू बनी होती है, इस तरह से बनी होती है। तो कॉलम के बीच की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसके हिसाब से स्ट्रोक लेंथ ऑफ द प्लेनर, कितना जो है टेबल साइज के हिसाब से, टेबल साइज जितना उसका जो लेंथ होगा उसके हिसाब से कटिंग कर सकेंगे, जितनी गैप बनी रहेगी। तो उसके बाद है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल की मैक्सिमम लंबाई पे। पावर ऑफ मोटर,
मोटर के हॉर्स पावर पे कितना पावर का मोटर लगा हुआ है, रेंज ऑफ स्पीड एंड फीड अवेलेबल, कितने रेंज तक का स्पीड जो आरपीएम, कितना आरपीएम तक जो है मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, कितना आरपीएम कितनी है, जैसे 1200 आरपीएम होता है, किसी का 1500, किसी का 2000, इस तरह से। तो आरपीएम पे भी जो है डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन। फीड पे भी। टाइप्स ऑफ ड्राइव रिक्वायर्ड, जैसे ऊपर था मोटर ड्राइव है, गियर ड्राइव है, हाइड्रोलिक ड्राइव है, कौन सा ड्राइव है, उसके हिसाब से भी इसकी जो है स्पेसिफिकेशन की जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।